ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी आपस में बड़ी हंसी खुशी रहा करते थे। इसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। कब से मैं इस छोटे से घोंसले में रह रही हूँ। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बड़े बड़े घर बना लिए हैं। अभी अच्छा मौसम चल रहा है, क्यों ना मैं भी अपना घर बना लूँ। ये कहते ही टूनी अपने घोंसले से जंगल की ओर निकल पड़ती है। घर बनाने का तो मैंने सोच लिया, लेकिन मैं अकेले पक्का घर कैसे बनाऊंगी। मेरे घर तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अब मैं किससे मदद मांगूं? कौन मेरी मदद करेगा? अरे ये तो कल्लू भैया का घर है, क्यों ना मैं इन्हीं से मदद मांग लूं। ये मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ टूनी बहन, बोलिए आज कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिनों के बाद आई है। हाँ टूनी, तुम तो आजकल दिखती ही नहीं हो। तुम तो ईद का चांद हो गई हो। आज कैसे तुम यहाँ आ गई? वो सुंदरी बहन, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलते चलूं। कल्लू भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। हाँ सुंदरी बहन, बोलिए क्या मदद चाहिए आपको? कल्लू भैया, मैं कब से सोच रही थी कि अपना पक्का घर बना लूं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी। इस बार सर्दियां भी आने वाली है, तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना पक्का घर बना लूं। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं अकेले हूँ। मेरी मदद भला कौन करेगा घर बनाने में? इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरी घर बनाने में मदद कर देंगे? देखो टूनी बहन, मैं आपकी मदद जरूर करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जिस कारण मैं अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर सुंदरी चाहे तो वो तुम्हारी मदद कर लेगी। मैं कल्लू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है। मैं कैसे टूनी बहन की मदद कर दूंगी? आपको तो पता होना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए टूनी बहन, मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरे को तो डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। कोई बात नहीं सुंदरी बहन, आप परेशान ना हो, मैं किसी और को कह दूंगी। आप आराम कर लीजिए। ये कहते ही सुंदरी बड़े दुखी मन से वहाँ से चले जाती है। तभी उसे अचानक से रास्ते में बंटी और बबली मिल जाते हैं। अरे टूनी बहन, तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? सब ठीक है ना? हाँ बंटी भैया, मैं अपना घर बनाने का सोच रही थी, तो सोचा कल्लू भैया से मदद मांग लूं, लेकिन उन्होंने मदद करने से मना कर दिया। क्या आप मेरी मदद कर देंगे घर बनाने में? टूनी बहन, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मैं और बबली किसी शादी में जा रहे हैं और हमें कई दिन लग जाएंगे, तो मुझे माफ कर दो। इस समय मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से कह दीजिए। कोई बात नहीं बंटी भैया, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। ये कहते ही टूनी वहाँ से भी चले जाती है। टूनी दुखी मन से अभी घर लौट ही रही थी, तभी अचानक से उसे बुलबुल दिख जाता है। अरे वाह बुलबुल भैया, घर तो आपने बहुत सुंदर बनाया है। क्या बात है, मुझे भी अपने लिए घर बनाना था। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? टूनी बहन, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन मेरा खुद का घर अभी अधूरा बना है। इसे बनाते बनाते मुझे कई दिन लग जाएंगे, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आप किसी और से मदद मांग लीजिए। कोई बात नहीं बुलबुल भैया, आप अपना घर आराम से बनाएं, मैं अपना घर बना लूंगी। हे भगवान, मैंने सबसे मदद मांग के देख ली, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? क्यों ना मैं खुद ही घर बनाना शुरू कर दूं।
मैं अकेली जरूर हूँ, लेकिन असहाय नहीं। भले ही मुझे अकेले घर बनाने में कई दिन लगे, लेकिन कम से कम बहुत जल्द मेरे पास अपना पक्का घर तो होगा। ये कहते ही टूनी सबसे पहले जंगल जाके लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसके बाद टूनी अपनी एक किराए की ऑटो खरीदकर जंगल से सारी लकड़ियाँ उस ऑटो में अपने घर की जगह पे लेके आ जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी ने अपने घर का ढांचा बनाकर तैयार कर दिया। अरे वाह, क्या बात है! मेरी मेहनत तो धीरे धीरे रंग ला रही है। मुझे तो खुद पे विश्वास ही नहीं हो रहा, इतना सुंदर घर मैं बना रही हूँ। दिन यूं ही बीतते गए। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका टूनी को कब से इंतजार था। आज उसका घर बनके तैयार हो गया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश थी। सभी पक्षी टूनी का घर देखकर हैरान हो गए। उन्हें किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर घर टूनी ने अकेले बनाया है। सभी अंदर ही अंदर टूनी से जलन कर रहे थे, लेकिन टूनी की मेहनत तो सच में रंग लाई थी। ये बात सबको माननी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपना काम सदैव खुद ही करना चाहिए। कभी भी हमें अपना काम किसी दूसरे पे नहीं छोड़ना चाहिए। वह कार्य कभी भी पूरा नहीं होगा।